21 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक क्लिक करके नहीं जुड़ सकते, वहां से आपको कॉपी करना होगा और किसी भी ब्राउजर पर आप पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ हमने, यदि आपको नहीं मिलता है लिंक, तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हो उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से नंबर लेकर आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। हमने एक प्रश्न उत्तरी क्विज शुरू किया है जिस पर आपके पास रोजाना हम मुरली के आज की मुरली के प्रश्न भेजते हैं। उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से आप चुन करके अपना रोजाना का आकलन कर सकते हैं, अपनी जांच कर सकते हैं कि हमने मुरली को कितना ध्यान से सुना, क्योंकि जितना आप ध्यान से सुनेंगे और उतना ही आप अच्छी तरह प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो एक अटेंशन देने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रोजाना हमें खुशी होगी कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, तो हमें ज्ञान समझ में आ रहा है। तो ये एक इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है और ये प्रश्नोत्तरी क्विज जो है व्हाट्सएप नंबर पर सभी खोल सकते हैं और सभी के पास भेज सकते हैं। जिनके पास भी आए वो आगे भेजेंगे, सभी उसके अंदर अपने आप को चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास नाम रजिस्टर कराएंगे अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम उनके पास लास्ट में हर महीने के अंत में उनके नंबरों को देखते हुए उसी प्रकार से सर्टिफिकेट भी भेजने का कार्य करें, ताकि उनको पता लगे कि हमने इस महीने में कितनी सफलता प्राप्त की। बाकी आप रोजाना अपना रोज आकलन कर ही लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा और फिर भी आपके पास हम एक सर्टिफिकेट भेजने का कार्य करेंगे ताकि आप अपने आप को जांच सकें। खुशी होती है जब हम अपने आप को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनो। श्रीमत पर कल्याणकारी बनो। कल्याण तो दुनिया में बहुत सारे करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया को सुख देने के लिए कितने कितने सारे दिन योजनाएं बनाते हैं। उनके लिए लंगर चलाना है, कपड़े बांटना है और जो सुविधाएं हैं उनको देने का कार्य करते हैं। वो भी कल्याणकारी काम होता है, परंतु वो है जिस्मानी कल्याणकारी काम। दुनिया वाले हमसे, ब्रह्मा कुमारी से खास कर ये प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या करते हो दुनिया के लिए? क्योंकि हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते जो हम लंगर चलाएं, कपड़े बांटें, शादियां कराएं, उनको कोई समाधान, संसारिक समाधान दें, परंतु हम बेसिक बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारा काम उनको समझाना है कि सर्व आत्माओं का कल्याण उनके आत्मा के उत्थान में। सबसे पहली बात, आज सारी दुनिया का कैरेक्टर गिर चुका है, सारी दुनिया महसूस करती है। आज हम ये वर्ल्ड के अंदर जो युद्ध देख रहे हैं, इस युद्ध का कारण क्या है? चरित्रहीनता। कैरेक्टर गिर गया है, सारे आपस में भाई भाई समझे, गाने को गाते हैं तो भाई भाई समझे तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, नहीं मार सकते। इतना बड़ा जो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ये तीसरा विश्व युद्ध। अब ये तीसरे विश्व युद्ध का जो रूपरेखा है
कितनी बिगड़ती जा रही है, कितनी भयावह होती जा रही है। सबसे जो सबके जीवन की डोर है तेल गैस, और वही जो है ना रात को कल आज तक लगातार नष्ट कर दिए हैं, मैक्सिमम नष्ट करते जा रहे हैं। और अब सिर्फ ये आ गया है कि हमने तो मरना है, तो तुम्हें भी हम क्यों जीने देंगे। ये भाव किसका है? ये करेक्टर के बिल्कुल बॉटम का है। आज तक हम एग्जाम्पल लेते थे कि हॉस्पिटल्स या जो क्या बोलते हैं कोर्ट्स भरी पड़ी, घर घर टेंशन है, जीवन एकाकी होता जा रहा है। सो इसका कारण क्या है? चरित्रहीनता। करेक्टर गिर चुका है, दिव्य गुण अपने जीवन से गायब हो गए हैं, मॉरल वैल्यूज गायब हो गए हैं, नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन हुआ है, परंतु क्यों हुआ है ये दुनिया वाले नहीं जानते। परमात्मा आकर समझाते बच्चे जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं उनका संबंध आत्मा के साथ। आत्मा गिर गई है, आत्मा तमो प्रधान हो गई है, आत्मा पतित हो गई है। उस आत्मा को ही उठाने की जरूरत है। वो आत्मा उठेगी कब? कब उठेगी आत्मा? परमात्मा कहते जब तुम स्वयं को सत्य रूप में पहचाने। जब तक आप अपने आप को उस सत्य स्वरूप में पहचानेंगे नहीं, तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होगा। तो परमात्मा आकर समझाते बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना। बाबा की श्रीमत पर कल्याणकारी बनना। सबसे पहले हमने स्वयं का कल्याण करना है। सबसे पहले हमें स्वयं का कल्याण करना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको हमने क्या बताना है? सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती। सारे संसार में जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं उनका आधार क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वे सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे ऐसा कर्म होता है। गफलत क्या मतलब हुआ? हाँ जी, यहाँ पर गफलत की क्या मीनिंग है? गफलत माना जैसे कोई बच्चा होता है, कल कल पढ़ लूंगा, आज छुट्टी कर लेता हूँ, थका हुआ हूँ। अब मतलब वो उसको पढ़ाई का इंटरेस्ट होता तो वो ये गफलत नहीं करता। गफलत का मतलब लापरवाही, उर्दू का शब्द है। हाँ, लापरवाही करना, तो बाद में कर लेंगे, खाना बाद में खा लेंगे, बाद में नहाऊंगा, दोपहर को नहाऊंगा, शाम को नहाऊंगा। ऐसे ऐसी जो है ना धकेलने, आगे आगे टरकाने की जो बातें होती हैं, ये गफलत के कारण ही होती। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं, क्योंकि उनको कौन प्यार करेगा? उनके काम टाइम पर नहीं होंगे, आज कल कल आज। जैसे परिवार के अंदर भी हम देखते हैं, भाई इस पर विश्वास नहीं कर सकते, और इस पर ये इसको आपने काम दे दिया, ये पूरा करके आएगा। ये शब्द सुनने को मिलते। गफलत वाले पर विश्वास नहीं किया जाता, उनसे पर वैल्यू समझते नहीं है। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्मा आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। खीर खंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ। खीर खंड होकर आपस में मिलकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो।
गीत